सिलवार बम धमाकों ने माहौल को खराब कर दिया था। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ माना गया। बम धमाकों के बाद 1993 में भयानक दंगे भड़के जिसमें तकरीबन 900 लोग मारे गए। बाल ठाकरे के मुसलमानों पर कई विवादित बयान हैं जो आज भी चर्चा केंद्र में रहते हैं, जैसे मुसलमानों को हरा जहर कहना। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर मुंबई में बाल ठाकरे ने मुसलमानों को हरा जहर कह दिया था, उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया था और यह चर्चा बहुत दूर तक गई थी। मुसलमानों को कैंसर की संज्ञा देना। 1980 के दशक में ठाकरे ने कहा था कि मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और उनका इलाज भी कैंसर की तरह होना चाहिए। मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने का आह्वान भी बाल ठाकरे ने किया था। 2008 में ठाकरे ने कहा था कि देश में मुस्लिम आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए हिंदुओं को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की जिम्मेदारी लेना। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया। हालांकि कुछ मौके आए जहां पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को अपना हिस्सा माना, लेकिन बाद में नजरिया बदला। जैसे 1998 में बाल ठाकरे ने कहा था कि हमें मुसलमानों को भी अपना हिस्सा मानना चाहिए, उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन 2008 में मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया। मुसलमानों पर हमले के लिए उकसाने का भी उन पर आरोप लगा। 1993 के मुंबई दंगों के दौरान बाल ठाकरे ने अपने अखबार में जो लेख लिखे, माना जाता है कि इन लेख ने लोगों को उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश मेरे समर्थन में खड़ा उठेगा। सानिया मिर्जा पर उनकी टिप्पणी भी कंट्रोवर्शियल थी। सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने पर ठाकरे ने कहा कि सानिया यदि भारत के लिए खेलना चाहती हैं तो उन्हें किसी भारतीय को जीवन साथी चुनना होगा। अगर सानिया शोएब से शादी करती हैं तो वो भारतीय नहीं रहेंगी। सानिया अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि तंग कपड़ों और प्रेम प्रसंगों के चलते मशहूर है। बाल ठाकरे का एक और बयान जो हिटलर और यहूदियों से जोड़कर आया था, वो बयान जिसको आप ढूंढना शुरू करेंगे तो रिकॉर्ड में कहीं वो बयान उनके बोलते हुए नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में कई जगह लेख लिखे हुए मिलता है। और वो बयान इतना ज्यादा विवादास्पद था कि उनके समर्थक भी असहज हो गए थे। ये बयान था कि मुसलमानों का भी वही हाल होना चाहिए जो यहूदियों का हुआ था। अब सवाल यह है कि मुसलमानों से क्या बाल ठाकरे को नफरत थी, और नफरत अगर थी तो क्या वो रणनीति थी, समय की मांग थी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मंशा क्या थी? बाल ठाकरे की छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की थी, लेकिन यह सवाल बार बार उठता है कि उनकी असली सोच क्या थी, और इसका जवाब आसान नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें उस दौर के समाज, राजनीति और उनके निजी अनुभवों में छिपी है। अब उस दौर की बात की जाए तो 60 और 70 के दशक में मुंबई बदल रही थी। शहर में अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे, जिससे मराठी लोगों को लगने लगा कि उनकी जगह छीनी जा रही है। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन निकलकर सामने आए जो मुसलमान थे। 1993 के बम धमाकों में यह धारणा और पक्का हुई कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा देश के खिलाफ काम कर रहा है, और इसी के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को दाऊद जैसे लोग